आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक की इन कबूलियत की घड़ियों में ख़ास और मुजर्री वजीफ़ा आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप इस अमल को आज के दिन कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके घर में से तंगदस्ती, मुफलसी और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और अगर कोई बीमार है या फिर किसी को कोई बीमारी ऐसी लाहक है जो कि ख़त्म नहीं हो रही, आप इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह वो काम दुरुस्त हो जाएगा। नाज़रीन, आज किसी भी वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक तस्बीह पढ़नी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह। इस तस्बीह की बरकत से आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। रिज़्क़ और दौलत की फरावानी होगी। आपके ऊपर से हर तरह की तंगदस्ती, मोहताजी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। ये माह रमज़ान बरकतों वाला महीना लगा हुआ है। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान अल्लाह का महीना है, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। तो ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अगर आप इस तस्बीह को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, जो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी, कौन से कलमात हैं, कितनी बार पढ़ने हैं, इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी और रिज़्क़ और दौलत में वुसअत हो जाएगी। आपके ऊपर कोई भी परेशानी है, आपको भले दुश्मन का खौफ है, दुश्मन का डर है और कहीं वो मुझे नुकसान ना दे दे, मुझे तकलीफ़ ना दे दे, आपकी जान को, इज़्ज़त को, माल को, तो इंशाअल्लाह ये खौफ भी आपका निकल जाएगा। आप औलाद को लेकर जो परेशान हो के मेरी औलाद नाफरमान है, बात नहीं मानती, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। आपकी औलाद आपके ताबेदार बन जाएगी। अगर आपकी औलाद नहीं है तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको औलाद से भी नवाजेंगे। अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी नहीं है। ये ख़ास वज़ाइफ होते हैं, ख़ास तस्बीहात होती हैं, इनके ज़रिए अल्लाह पाक की खुसूसियात रहमत होती है। तो नाज़रीन, इस उम्मीद से, अच्छी उम्मीद से आपने इस अमल को करना है। अल्लाह पाक मुझे औलाद भी दे, यानी इसके अलावा आपके ऊपर कोई मुश्किल परेशानी है वो अपने जहन में रखना है, अपना मकसद जहन में रखना, इंशाअल्लाह ज़रूर अता करेंगे। बेशक अल्लाह पाक रहीम है। इसके अलावा आपका घर नहीं है, आप परेशानी लेते हैं कि पता नहीं हमारा घर कब बनेगा, कब हम अपने घर वाले होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको घर भी अता करेंगे। अगर आप शादी को लेकर परेशान हैं कि पता नहीं कब शादी होगी, कब ये बंदिश, रुकावटें ख़त्म होगी, तो इंशाअल्लाह ये भी आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से। अगर आप इस अमल को अच्छी तरह कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सास बहू का होता है या शौहर बीवी का होता है या किसी का भी होता है, घर में बेसुकूनी होती है, अगर आप इस बात को लेकर परेशान हों तो इंशाअल्लाह ये भी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास दौलत की कमी है, पैसों की कमी है, आपकी बहुत सी ज़रूरियात हैं लेकिन आपके पास पैसों की कमी है, आपने कर्ज़ा देना है, आप कर्ज़ नहीं उतार पा रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बेपनाह दौलत से भी नवाजेंगे। और आपके साथ रिज़्क़ का मसला है, आपके घर में बरकती है, आपके ऊपर तंगदस्ती, मोहताजी है, इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से। बेशक अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो अल्लाह पाक से मांग ले, जो आपकी नीयत होगी, जो आपका मकसद होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अता करेंगे। माह रमज़ान रहमतों बरकतों से भरा महीना है। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते और जो लोग ज़कात अदा करते हैं, इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में यूँ इरशाद फरमाती हैं और फलाह पाती हैं जो ज़कात अदा करते हैं। और एक और जगह इरशाद बारी ताला है, इनकी कहावत, जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं इस दाने की तरह है जिसने उगाई 7 बाली, हर बाल में 100 दाने, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा बढ़ाएगा। और जिसके लिए चाहे अल्लाह ताला वुसअत और बड़ा इल्म वाला है। रमज़ान में एक दिन और रात है, जो इस दिन रोज़े रखे और रात को क़याम करे, यानी इबादत करेगा गोया इसने 100 साल के रोज़े रखे। इस दिन आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फरमाया, ये इतनी बाबरकत रात है कि इस रात जो इबादत करेगा, नवाफिल पढ़ेगा, तिलावत कुरान करेगा, ज़िक्र खुदा करेगा, ज़िक्र मुस्तफ़ा करेगा
और दिन को रोज़ा रखेगा तो इसे साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। यानी आपने रात को इबादत करनी है, दिन को रोज़ा रखना है और 100 साल के रोज़े रखने का आपको सवाब मिलेगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है, जिस रात की इतनी फजीलत हो, जिस रात में ज़िक्र खुदा करने की इतनी फजीलत हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा करने की फ़जीलत और नवाफिल अदा करने की फ़जीलत, तो इस रात को ज़ाया मत करें, अपने नसीब को बदलो, अल्लाह ताला से रोएं, अल्लाह ताला के सामने रोएं, इल्तिजाएं करें, गिड़गिड़ाएं, निदामत के आंसू बहाएं और साला साल खुशहाल रहें। सारे साल की परेशानियों को ख़त्म करवाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करें, अल्लाह के नबी की रज़ा हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 अमाल ऐसे हैं जिनका अजर व सवाब बंदे को मरने के बाद भी मिलता रहता है, हालांकि वो अपनी कब्र में होता है। नंबर 1, जिसने इल्म सिखाया। नंबर 2, नहर खुदवाई या कुआं खुदवाया। नंबर 4, कोई दरख्त लगाया या कोई मस्जिद तमीर करवाई या कुरान शरीफ में तरका में छोड़ा या ऐसी औलाद छोड़कर दुनिया से रुखसत हुआ जो मरने के बाद इसके लिए दुआएं मगफरत करते रहे। कोशिश करें आप भी ये अमाल करें ताकि हमें आखिरत में फ़ायदा हो। और याद रखें, आज माह रमज़ान का बाबरकत दिन है और इस दिन में दुआएं रद्द नहीं की जाती। आप जो भी अल्लाह से जायज़ दुआ मांगेंगे, जो भी अल्लाह से जायज़ हाजत का सवाल करेंगे, परेशानियों से निजात का सवाल करेंगे, रब करीम आपके दिल के तमाम मुरादों को पूरा फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात, कर्ज़ों से आपको रहाई मिलेगी, कर्ज़ों से आपको निजात मिलेगी। अल्लाह करीम आपके लिए कोई ऐसी असबाब पैदा फरमाएगा, कोई ऐसा ज़रिया बनाएगा जिसकी बदौलत कर्ज़ों से आपको निजात मिलेगी। मेरे और आपके प्यारे आका ने भी मांगी है, क्योंकि हर चीज़ माफ़ हो सकती है लेकिन कर्ज़ माफ़ नहीं हो सकता। तो आप आज की रात अल्लाह का ज़िक्र करके अल्लाह से इल्तिजा करें और अल्लाह ताला से अपने लिए बहुत सारी दुआएं मांगे। जो भी आपकी परेशानी है, अगर आप कर्ज़ में मुब्तला हैं, औलाद की वजह से परेशान हैं, तो आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। आप अगर आपके घरों में तंग दस्ती है, ख़त्म नहीं हो रही, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, इस रात आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। और जिस वजीफ़े के इतने फ़ायदे हों, इतने फ़ज़ाइल हों, हमें इस वजीफ़े को ज़रूर पकड़ लेना चाहिए और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। इस अमल को रात में पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिज़ा फरमाइए। आज किसी भी वक्त इस अमल को पढ़ लेना है, लेकिन याद रहे आपने इस अमल को, इस वजीफ़े को आज लाजमी करना है। जब आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है तो अपने मकसद, अपनी हाजत, अपनी ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है और 7 मरतबा आपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको आसान लगता है, जो आपको आता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सिर्फ़ और सिर्फ आपने दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा पढ़ना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात की आवाज़ें सुनने और समझने की क़ुव्वत अता फरमाई है। बस रोज़े क़यामत तक जो शख्स भी मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, वो फ़रिश्ता दुरूद पाक पढ़ने वाले का नाम और इसके वालिद का नाम मुझे पहुँचाएगा और अर्ज़ करेगा, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने आप पर दुरूद भेजा है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या इस्तग़फ़ार की कोई दुआ पढ़नी है आपने, यानी कि पहले 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या इस्तग़फ़ार की कोई दुआ पढ़ लें। तो फिर आपने 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह या अल्लाहु या समीउ या हक़्क़ु, या अल्लाहु या समीउ या हक़्क़ु को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इन तमाम कलमात को इकट्ठे पढ़कर एक तसव्वुर करना है। इसी तरतीब से आपने 100 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है, यानी कि एक तस्बीह आपने करनी है। आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला से आपने अपनी
गुनाहों की माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मिटाए और आपके दर्जात जो है वो बुलंद करें। इस्तग़फ़ार करें, जितना ज़्यादा हो सके अपनी ज़िंदगियों में इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से फिर आपने गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इंशाअल्लाह रब करीम आपके मुक़द्दर को बदल देगा, आपके नसीब को बदल देगा। आप अल्लाह ताला से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह रब करीम आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। और जो कोई भी परेशान है औलाद की वजह से, अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।